तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सेशन में बने रहिएगा। ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1, इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 8.1, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत कुछ है, तो उसमें है क्या भाई, तो एरिया अंडर कर्व। इस बार कि अगर एक कर्व दिया हुआ है उसके अंडर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि y = f ऑफ x है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन है। ये डिफरेंशिएशन फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का तो होगा ना। तो कोई मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो डिफरेंशिएशन देता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज बताता है, और इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्केविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग कि डिफरेंशिएशन गिव्स रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियर। अब सपोज मान लीजिए कि ये जो फंक्शन था स्टार्टिंग में f ऑफ x लिया, तो ये फंक्शन भी किसी न किसी का तो ये डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा तो माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, सोच लीजिए बात को। ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये भी तो किसी न किसी का तो डिफरेंशिएशन होगा, हाँ बोल सकते हैं। तो अगर मैं बैकवर्ड पीछे की ओर जाऊं, ठीक है, तो क्या देगा, इट गिव्स डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया फंक्शन, ठीक है। तो अब एरिया फंक्शन क्या है, तो इसी टॉपिक पे, तो इसी कॉन्सेप्ट पे तो ये है एरिया अंडर कर्व। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आखिर बोलता क्या है। तो चलिए सपोज एक कर्व ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर्व ले लिया मैं, सपोज मान लीजिए, ठीक है। y = f ऑफ x को एक कर्व ले लिया। तो इसको यहां से ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये यहाँ तक कर्व है। इस कर्व के अंडर में मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, टुकड़ा, स्ट्रिप मीन्स पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। तो अगर मैं ये ना लेके यही तक ले लूँ, तो ये भी तो है ना पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा। अगर मैं x लिया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाएंगे। तो x के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट x, और y = क्या है, f ऑफ x। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आ गया x और f ऑफ x। सपोज में ये जो स्मॉल पोर्शन है ना उसको डेल्टा x मान लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रिप लिया हूँ तो छोटा सा ही एरिया मिलेगा, फाइंड आउट होगा। तो सपोज मैं मान लेता हूँ इसको dA। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x + डेल्टा x। तो इसके रिस्पेक्ट में y का भी तो फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा x के लिए x + डेल्टा x, तो y में भी चेंजिंग आएगा, f ऑफ x + डेल्टा x। इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, क्लियर। नेमिंग देता हूँ, लेट से a b c d। इस छोटे से स्ट्रिप को सपोज मैं बाहर निकालता हूँ और जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा बीट कर देते हैं,
ऐसा ही है ना फिगर। ये नेमिंग क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगे। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया ए बी और सी डी, तो ये ट्रेपीजियम कहला गया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, y मीन व्हाट, एफ ऑफ एक्स। ये वाला साइड का लेंथ क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो इस ट्रेपीजियम का अगर एरिया फाइंड आउट करूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू हाइट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी का ये निकल के आ गया। तो इस स्मॉल एरिया को क्या माना था, छोटा सा स्ट्रिप था, तो उसके लिए हम माने थे क्या, डी ए। क्लियर ना। इस डेल्टा एक्स को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डेल्टा एक्स। तो डी ए ना लेके आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डेल्टा ए ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा ए मीन्स व्हाट, स्मॉल चेंज इन एरिया। डेल्टा मीन्स व्हाट, चेंजिंग होता है। ए मीन्स व्हाट, एरिया। तो यहाँ पे मैं डेल्टा ए ही लिख दूं, मीन्स स्मॉल चेंज इन एरिया, दैट इज ट्रेपीजियम एबीसीडी को एज्यूम किया हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, ये तो स्मॉल पोर्शन ना था, मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दूं, और लिमिट अप्लाई करके डेल्टा एक्स को जीरो से अप्रोच करवा दूं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स इधर ही लगा देंगे। तो इधर लगाने पे 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देता हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये चीज क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ डी ए। डी ए मीन्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया। डिफरेंशिएशन गिव्स रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। यहाँ समथिंग में क्या है, एक्स। तो ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, तो इसके जगह मैं डी ए लिख दिया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा एक्स की जगह अगर जीरो पुट कर दिया तो कैंसिल, बच गया एफ ऑफ एक्स बचेंगे, और एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमको मिल क्या गया, डी ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक मिनट, यहाँ दिख रहा है ना लास्ट में, हाँ दिख रहा है भाई। ठीक है, तो ये मिला मुझे। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए समझिए बात को क्या है वो। तो हाँ, अब डेल्टा ये डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सॉरी, ये क्या है, रेट चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो देंगे तो ये क्या देगा हमको, डी ए अपॉन डी एक्स मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएशन ही तो है, पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लियर ना। नो, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड दैट, यहाँ पे भी डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स उधर लेके चले गए, तो डी ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, डी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, ठीक है ना। तो
क्या है भाई, अगर मैं ये बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मीन व्हाट एक्स, कुछ नहीं तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे तो यानी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ए इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन के फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो लेट मैं मान लेता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट हो गया सी, तो एरिया अब क्या मिला, यही तो एरिया फंक्शन है जो बोला था ना कि ये इसके पहले ये मान लीजिए कोई फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो वो फंक्शन भी तो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होगा, समझ में आ रही बात। तो वो किसका डिफरेंशिएशन भाई, तो एरिया फंक्शन का, तो एरिया फंक्शन ये आ गया। अब यहाँ पे एरिया फंक्शन फिक्स नहीं है भाई, ये कांस्टेंट के डिपेंडेंट है, यानी कि कहने का मतलब कि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, समझिए पर, यानी कि ये फंक्शन जो आ रहा है ना कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो फंक्शन है वेरिएबल है, फिक्स तो है नहीं, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सिंपली कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कोई कर्व है और उसके अंडर में क्या निकाल देना है एरिया, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि भाई वो एरिया फंक्शन निकाल वो क्या है ना फिक्स है ही नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ में आ रही है बात ना, साइन एक्स प्लस 1 ये फिक्स है क्या, नहीं। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लिमिटेड पीरियड लेना होगी, कहाँ से कहाँ तक का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पेस है नहीं, तो इसलिए इसी में यहीं पे कर देता हूँ। अब यदि मैं एज्यूम कर लूँ कर्व यहीं तक होगा, चल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कर्व ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सिंपल एक कर्व दिया हुआ, बोल दे कि इसके अंदर नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन एरिया फंक्शन क्या है वो फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो जब फिक्स नहीं है तो भाई कहने इंटरवल के बीच का तो एरिया अगर दे दे, इंटरवल दे दे तो हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या कर लेगा, यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू ए और यहाँ से x इक्वल टू बी, तो a और b के इंटरवल के बीच में और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब इस पे वैरायटी का है, तो इसमें अगर स्ट्रिप ऐसा करूं, कॉन्सेप्ट को आगे भी समझते हैं, अगर ऐसा स्ट्रिप डालें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए डेल्टा एक्स बोलिए या डी एक्स बोल दीजिए, ठीक है, और ये क्या है वाई, तो इसका एरिया क्या लगा, बहुत इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, है ना। इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे तो लिमिट लगा देंगे ना, कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो यही चीज यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ पे निकाल दूं तो पूरे का एरिया छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा यही चीज देगा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कॉन्सेप्ट था। अगर मैं यही बोल देता सीधा सिंपल, अब सोचिएगा कि एफ ऑफ एक्स कहाँ आ गया, तो ये देखिए, ये से कोई मान लीजिए कि लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो अब एज्यूम कर लीजिए एक ट्रेपीजियम था ना, एकदम छोटा सा स्ट्रिप ले लें तो एक रेक्टेंगल जैसा बिहेव करेगा ना, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ लिया, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, और ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप तो बहुत सारा होगा, ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप तो बहुत सारा बनेंगे ना, तो सबको एड अप कर देंगे ना, तो यही तो आया लिमिट ए से बी तक का छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या देगा, एरिया फंक्शन देगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर मैं डायरेक्ट यही बोल देता ना कि भाई एक कर्व है, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, तो भाई अब आपको कुछ समझ में आता नहीं कि सर ये सब आया कहाँ से। तो ये चीज आने के लिए ना ये सारा कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने लेके आया। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये तो कैसा स्ट्रिप है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब जरूरत होगी कि कर्व ऐसा रहे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करें तो कर्व डिफरेंट रहेगा। तो उस सब के लिए देखते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कर्व रहे तो स्ट्रिप तो एक वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो अभी मैं जो ये डिराइव करवाया था आप लोग के लिए वो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए लेता, फिर ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट लगाता, तब फिर से वही चीज निकलता, लेकिन डिफरेंट वे में। कैसे कैसे निकलता देखिए। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कर्व ऐसा रहे, इसका इंटरवल पता मान लीजिए ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, इसको dx, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ y, तो एरिया निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन a से b y इंटू dx, ठीक है। या फिर इसी को बोलेंगे a से b y, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स dx पहला कॉन्सेप्ट। ये वर्टिकल स्ट्रिप हुआ। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसा बना, मान लीजिए कर्व ऐसा है, ऐसा ही दे दिया, इसका इंटरवल दे देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेंगे। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा तो मान लेता हूँ ये y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस पे था, तो स्मॉल पर्सन के लिए हम dx माना था, तो इसको क्या मान लूंगा dy। ये x एक्सिस है तो ये भी क्या होगा, x को डिनोट करेगा x। तो इसके लिए एरिया जो आएगा ना, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, a से b, क्या आएगा x dy आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस हो सकता है, सपोज मान लीजिए कर्व ऐसा, तो इंटरवल दे देते हैं कहाँ से कहाँ तक भाई एरिया निकालना, फिर अगेन ले लेते हैं x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये वर्टिकल स्ट्रिप होगा, ठीक है। ये क्या हुआ dx, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस y, ये क्या डिनोट कर रहा है नीचे की ओर माइनस y, तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, a से b माइनस y इंटू डी एक्स, माइनस y इंटू डी एक्स। तो एरिया तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं ना आएगा। तो इस केस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए बाहर में। इस केस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे मॉडुलस, ताकि एरिया नेगेटिव न हो। तो डिफरेंट तरह से अगर स्ट्रिप लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो अब इस चैप्टर में एरिया अंडर कर्व में क्लास 11 का टॉपिक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। आप कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, पैराबोला, उस सारे का इक्वेशन आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। फिर भी मैं कुछ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज पैराबोला का, तो 4 केस होता है पैराबोला का, तो कंफ्यूजन ना हो, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उससे ग्राफ कैसे बनता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज मैं मान लिया कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, ठीक है, और ये मान लिया x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay दिया हुआ है। तो ओरिजिनली अगर पैराबोला का कर्व से इसको कंपेयर करेंगे, तो ओरिजिनली कर्व का जो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू y और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, इस फॉर्म का रहेगा। इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो y तो मिल गया, यहाँ पे क्या है 1
तो 4a इक्वल टू 1, 4a इक्वल टू 1। ये 4a क्या इंडिकेट करता है? लैटस रेक्टम। ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो a अगर 1/4 निकालें तो a क्या डिनोट करेगा? फोकस। तो अब इसके हेल्प से अगर ये दिया हुआ है तो हम पैराबोला का कर्व कैसे ड्रॉ करें? सोचिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ 4ay, तो एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई। एक्स स्क्वायर है, इधर पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? इफ x इक्वल टू 2 ले लेते हैं और x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4ay, कैंसिल 1, तो y इक्वल टू 1/a, यानी ये क्या आया? पॉजिटिव ही तो आया। अगर x इक्वल टू -2 पुट कर दे तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4a, अगेन y इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगी। तो कहने का मतलब x के दो वैल्यू के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, इधर नहीं जाएगा। तो x के लिए इधर भी जाना इधर भी जाना है, तो कर्व इस टाइप से बनेगा। देखिए y क्या है? पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ये पैराबोला का कर्व हो गया। इसका देखते हैं एक्स, फिर से वही समझते हैं बात को। स्क्वायर है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव है, y इधर y डैश। तो एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर निगेटिव वैल्यू हो, दोनों केस के लिए ये इधर क्या आ जाएगा? राइट साइड में पॉजिटिव, तो y हमेशा क्या देगा? नेगेटिव देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x के दो वैल्यू के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, y हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि ये निगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा। पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव रखिए, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और ये माइनस इधर आएंगे तो y क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो y निगेटिव हो तो कर्व ऐसा आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव y कहाँ पे है? यही तो है निगेटिव। क्लियर? लैटस रेक्टम का बात करता है तो ये मान लीजिए सपोज ये फोकस है, तो फोकस से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये 4a जो आया वही 4a लैटस रेक्टम होता है, जो कि ये 2a आएगा और ये 2a आएगा। और ये a 1/4 है, तो ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x क्या होता है? 0, तो 0 1/4, ये फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर ना? अब इसी का आपको निकालने के लिए कहता है कि हाँ भाई इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो करेंगे हम लोग, पहले कर्व तो समझ लें। कर्व इक्वेशन दिया तो उसका कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? दो केस और है पैराबोला का। सपोज मैं मान लिया कि y स्क्वायर का दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो इसमें केस अलग है, कह रहा y के दो वैल्यू के लिए x पॉजिटिव रहेगा। समझिए बात को क्या कर रहा है। ये y नीचे में y डैश, यानी ऊपर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो y चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, x क्या होगा? पॉजिटिव। x पॉजिटिव किधर है? इधर की ओर है, कर्व ऐसा बनेगा। फिर लैटस रेक्टम ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दीजिए, ये पूरा का पूरा 4a हो जाएंगे। इसके लिए y के दो वैल्यू के लिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो y ऊपर में पॉजिटिव नीचे में निगेटिव, x क्या होगा? हमेशा निगेटिव, तो कर्व ऐसा बन जाएगा। निगेटिव x किधर है? इधर ही तो है। तो ये डिफरेंट चार पैराबोला का केस है। तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम जब आएगा तो ये हेल्प देंगे। फील करिए ना, तो फील करके पढ़िए, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा।
अगर ये सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि हाँ भाई पैराबोला है, इक्वेशन दिया है, उसका कर्व कैसे ड्रॉ करें, तो वहीं पे दिमाग में माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आने लगेंगे। और उस टाइप के क्वेश्चन आने से ना फिर दूर चलते जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर न रहने से यही होता है, थोड़ा दूर भागते जाइएगा, मैथ बोरिंग फील होने लगेगा। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर पूरा पॉइंट पर पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है, बोरिंग फील होने ही नहीं देगा। आप 4 आवर 4, 5, 6, 7 यानी कि कितने आवर भी पढ़ लीजिए लगातार, कभी बोरिंग फील नहीं होइएगा मैथ में, ठीक है। तो बात की अभी हम लोग की डिफरेंट तरह से अगर स्ट्रिप लेंगे तो उसका एरिया कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताया कि पैराबोला का 4 केस था, चारों इक्वेशन का कर्व कैसे बनेगा। और भी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, हाइपरबोला का क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर फिर भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लीजिए। तो प्लेलिस्ट में बिल्कुल अच्छे से बताया हूँ, कॉन्सेप्ट को बस इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लीजिएगा ताकि पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन माइंड में बैठ जाए, क्लियर। उतना पढ़ के रखिएगा, फिर भी जब भी क्वेश्चन में अगर आएगा ही तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा ही, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग पैराबोला का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो सपोज लेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया, सपोज यही क्वेश्चन है, ये पैराबोला है, तो पैराबोला के अंडर में जो कर्व इनक्लोज होगा उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। ये दोनों का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट हेल्प मिल करेंगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले तो इसका कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, तो उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो पहले कर्व तो ड्रॉ कर लूँ। अभी कॉन्सेप्ट बताया इसके पहले कि y के 2 वैल्यू के लिए, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव इधर है तो कर्व ऐसा बनेगा, क्लियर ना। अब ये 4a क्या है, लैटिस रेक्टेंगल। तो लैटिस रेक्टेंगल कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से ही करेंगे। तो ले मान लेता हूँ कि यहाँ पे फोकस है जो कि a को डिनोट कर रहा था। एक्स एक्सिस पे a और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, नहीं एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इतना सारा। तो इसमें स्ट्रिप बनाया कैसे, यानी कि स्ट्रिप देना है, एक टुकड़ा लेना है हमको, वो हॉरिजॉन्टल ले कि वर्टिकल ले, वो आपको डिसाइड करना है। हॉरिजॉन्टल लीजिएगा तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगी, वर्टिकल लीजिएगा तो अलग कॉन्सेप्ट। तो आप पहचानिए तो कि इसमें हॉरिजॉन्टल लगेगी कि वर्टिकल। वर्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। जैसे कोई मान लीजिए कि ऐसा एक स्ट्रिप ले लेता मैं, तो ये dx, तो ये क्या हो जाता, y। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 0 है, 0 से कहां तक, a तक, y इंटू dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये एरिया जो निकाला 0 से a तक, इतना ही एरिया निकाला मैं, ठीक है। अब माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ये ब्रेथ ले लिए, ये लेंथ ले लिया, मान लीजिए जूम, तो ये तो इतना ही का एरिया नहीं निकला। तो अभी तो डिराइव करके ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट का बताया इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रिप तो बहुत सारा लेंगे और सबको एडॉप्ट करेंगे और एक इंटरवल दे देंगे कि 0 से 8 तक, तो पूरा ये एरिया देगा। लेकिन ऐसा, अब एक्स एक्सिस क्या है, इस पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, 2, 0 से 8,
y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax, यहाँ पे 4ax, 4a कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से a, ये क्या हो जाएगा रूट x, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 2 जा 4, ये तो रूट में ही रहेंगे, x है क्या 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1, x का पावर 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करें तो 4 रूट a, x का पावर 3/2 आएगा, 2 पर आ जाएगा 2/3, आंसर आ जाएगा 8/3 रूट a, x का पावर 3/2, ये आपका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अभी सर्कल का देखते हैं बात। इस सर्कल में ये क्या डिनोट कर रहा है, a रेडियस, तो a रेडियस मान के a यूनिट मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मान लिया a, यहाँ से यहाँ, यहाँ से x एक्सिस पे तो a0, y एक्सिस पे तो 0a, निगेटिव x एक्सिस तो -a0, यहाँ पे 0 माइनस, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है ना। तो ये सर्कल हो गया। अब ये सर्कल जो बना, ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यानी कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये ऑरिजिन मान लिया, क्योंकि x² y² इस फॉर्म का रहता है, तो वो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन से पास होता है, इसका सेंटर ऑरिजिन यानी 0 में 0। इसका स्ट्रिप अगर बनाए तो आप स्ट्रिप हॉरिजेंटल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर वही आएगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप में x पे ले लेते हैं dx, तो ये हो जाएगा y, तो ये निकलेगा कहाँ से कहाँ, 0 से a के बीच में, यानी कि सिर्फ इतना सारा एरिया। अब सारा एरिया इक्वल है, तो एरिया इक्वल टू 4 इंटू, क्योंकि 4 है इक्वल 0 से a, y इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना होगा, x² अगर ट्रांसफर करूँ तो a² माइनस x² y² इक्वल टू a² माइनस x² का अंडर रूट, y की जगह पुट कर देंगे, एरिया इक्वल टू 4, 0 से a² माइनस x² का अंडर रूट इंटू dx। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² का अंडर रूट इंटू dx का फॉर्मूला होता है भाई, आपको याद होंगे या फिर भूल गए होंगे, तो मैं रिकॉग्नाइज करवा दे रहा हूँ। क्या होता है, x/2 a² माइनस x² का अंडर रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी लगेंगे, यहाँ पे सी लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल में आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा 4, इसके जगह ये पूरा लिख दें, तो x/2 a² माइनस x² का अंडर रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट लगा देंगे 0 से a। अगर a पुट किया तो a² माइनस a² 0 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। ये बचेगा a/a साइन इनवर्स 1 कब देता है, π/2 पे, तो a²/2 इंटू π/2, 0 पुट किया 0/समथिंग 0 साइन इनवर्स 0 इंटू समथिंग 0 कैंसिल, इतना ही रहेगा π/2। आंसर कितना आएगा इसका, 4a² π/4, 4 से कैंसिल, तो πa², इसका आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है ना, और रेडियस के जगह हम माने थे a, इसलिए πa² आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
ठीक है, तो नोट करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो आप सोचिएगा कि सर इतना बताया तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत है, काफ़ी है, इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट अगर कुछ छूट जाते हैं तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन के पास भी डिस्कस करेंगे तो भाई रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ जब नीड होंगे ना वो क्वेश्चन पे, वहाँ पे मैं उसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिस्कस करूँगा। इसलिए जितना था इतना बिल्डअप करने के लिए कि हाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, इससे आप क्वेश्चन को सारा अप्लाई करिए, बनेंगे क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करिए। थैंक यू।